हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है रावल ऑनलाइन स्टडी चैनल में। आज हम बात करते हैं बीपीएससी ने किस प्रकार छात्रों के साथ धोखा किया है, वहीं इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, इसका क्या कारण रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में आज बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उच्च माध्यमिक 11वीं व 12वीं में 23,701 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। वहीं माध्यमिक में 9वीं व 10वीं में 26,204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। तो प्राथमिक में भी इतनी हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो छात्र उच्च माध्यमिक 11वीं व 12वीं का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, वो माध्यमिक 9वीं 10वीं का भी जाहिर सी बात है वो एंट्रेंस को क्लियर करेंगे। तो यहीं पर छात्रों के साथ धोखा किया है बीपीएससी ने, क्योंकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक दोनों में ही उन्हीं छात्रों का रिजल्ट क्लियर कर दिया, यानी दोनों जगह पर एक ही छात्र का रिजल्ट दिया गया है, यानी एक छात्र को दोनों सीटें प्रोवाइड कर दी हैं बीपीएससी ने। यहीं पर छात्रों के साथ धोखा हुआ है, इसी वजह से हाई कट ऑफ जाने के ज़्यादा चांस रहे हैं। तो देखिए हम कैसे कितना फ़र्क पड़ता है। माना जाहिर सी बात है, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में दोनों में ही मानो माध्यमिक में लगभग 10,000 छात्र ऐसे होंगे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करे होंगे। अब लगाइए 10,000 इसमें बढ़ गए, इस तो इसमें 11वीं व 12वीं में 23,000 के लगभग 700 में से 10,000 को अगर हम घटा देते हैं तो 13,700 अभ्यर्थियों का लगभग रिजल्ट दिया है बीपीएससी ने। तो कट ऑफ हाई जाने के चांस यही हैं। वहीं बात करते हैं माध्यमिक में भी आप 10,000 के अप्रोक्स रख लीजिए, तो वहाँ भी अब वहीं बात करें माध्यमिक की, तो माध्यमिक में 26,200 अभ्यर्थी सफल घोषित किए हैं। इसमें लगभग उच्च माध्यमिक वाले 10,000 के लगभग आप मानो सफल होंगे, जो 10,000 छात्र ऐसे होंगे जो उच्च माध्यमिक के इसमें सफल होंगे। तो लगभग इसमें 26,000 में से आप 10,000 26,204 में से 10,000 के लगभग घटा दीजिए, तो अप्रोक्सली हमारे 16,204 छात्र जो बचते हैं, यानी 16,200 छात्र 16,204 छात्रों का रिजल्ट बीपीएससी ने माध्यमिक में दिया है कुल मिला के अप्रोक्सली। तो ये कह रहे हैं हमने 26,000 छात्रों का दिया है, लेकिन अगर एक सीट पर भाई एक कैंडिडेट को दो सीटों पर, अब अगर दोनों सीटों पर नियुक्ति की चयन किया है आपने, तो जाहिर सी बात है आपने छात्रों के साथ धोखा किया है। और 23,000 माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बता रहे हैं 23,701, तो उसमें लगभग 10,000 वो होंगे, 10,000 यानी 13,700 का रिजल्ट दिया है यहाँ पर। और वहीं बीपीएससी ने लगभग 16,000 के अप्रोक्सली रिजल्ट माध्यमिक में दिया है। इसीलिए जो कट ऑफ है इतनी हाई गई है। दोनों सीटों पर एक ही छात्र का चयन हो रहा है, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। बीपीएससी ने छात्रों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। जहां कट ऑफ 40 अंक जानी थी, वहां पर कट ऑफ लगभग इन्होंने 70 अप्रोक्स अंक के लगभग कर दिया है, 70 अंक वालों को सफल घोषित किया है। क्योंकि दो सीटों पर एक ही छात्र फाइट कर रहा है और इन्होंने जिसकी अंक ज़्यादा हैं उसको पहले वरीयता दी है, वो भी दोनों सीटों पर एक ही छात्र का चयन किया है, इसलिए कट ऑफ हाई गई है। अब वहीं बात करते हैं पीआरटी की कट ऑफ की कि कितनी गई है और क्यों इतनी हाई गई है, इसके बारे में चलिए दोस्तों।
पीआरटी में मेल कैंडिडेट जो जनरल से हैं उनकी कट ऑफ लगभग 68 अंक जो प्राप्त कर रहे हैं वो छात्र सफल हुए हैं। वहीं महिला की बात करें तो लगभग 60 अंक वाली महिला का भी जनरल में चयन हुआ है। तो जनरल की कट ऑफ यह गई है, और जनरल की कट ऑफ जाने का इतनी हाई जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण जनरल में छात्रों की संख्या, जिन्होंने परीक्षा दी उन छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि बिहार राज्य के कुछ छात्र जनरल में आते हैं, वहीं अदर स्टेट के तो छात्र जनरल में आते ही हैं। इसलिए जनरल में सीट कम होने के कारण यह कट ऑफ हाई गई है, क्योंकि इनमें छात्रों की जो एग्ज़ाम दिया है उन छात्रों की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए कट ऑफ हाई गई है। अब वहीं बात करते हैं ओबीसी और एससी की, तो इसमें तो केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी ही एलिजिबल माने गए हैं, तो इनकी कट ऑफ जनरल के मुकाबले काफ़ी कम गई है, जो कि लगभग अप्रोक्सली मान लो आप 50 के अप्रोक्स में 58 48 50 के अप्रोक्स में जनरल और एससी का चयन हुआ है। तो सॉरी दोस्तों, एससी और एसटी का लगभग 50 के अप्रोक्स 48 के अप्रोक्स में चयन हुआ है, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। और जो अदर स्टेट को तो जनरल में ही काउंट किया जाएगा, और बिहार राज्य के जो जनरल के कैंडिडेट हैं, दोनों मिला के सीटों की संख्या से काफ़ी अधिक फॉर्म गए, अप्लाई हुए हैं, वो परीक्षा भी काफ़ी अधिक छात्रों ने दी है, इसलिए जो कट ऑफ है 68 के लगभग गई है। तो जिन छात्रों के 68 या 68 से ऊपर अंक हैं वो छात्र जनरल में चयन हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।